हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की यह वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। चाहे आप स्टूडेंट हो या आप इंग्लिश सीख रहे हो, बिगिनर हो, आपके जितने भी कन्फ्यूजन हैं इस वीडियो से दूर हो जाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल। इंग्लिश में मुख्य रूप से 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन और द। सबसे पहले जानते हैं कि आर्टिकल होता क्या है। आर्टिकल नाउन से पहले आने वाला छोटा सा शब्द होता है जो यह बताता है कि नाउन अनिश्चित है या निश्चित है। इनडेफिनेट आर्टिकल, इसमें ए और एन आता है। इसका यूज़ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के सामने किया जाता है। डेफिनेट आर्टिकल, इसमें द आता है और इसका यूज़ हम सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल सभी नाउन के साथ कर सकते हैं। चलिए समझते हैं ए का यूज़ कहाँ करते हैं। किसी भी वर्ड का पहला लेटर जो हिंदी के व्यंजन जैसा साउंड करता है वहाँ ए का यूज़ होता है। किसी भी वर्ड का पहला लेटर जो हिंदी के व्यंजन जैसा साउंड करता है वहाँ ए का यूज़ होता है। हिंदी में व्यंजन जो है क से ज्ञ तक को कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे 4 वर्ड दिए हुए हैं, यूरोपियन, वन, यूनिट और हॉर्स। यहाँ पे 4 वर्ड दिए हुए हैं, यूरोपियन, वन, यूनिट और हॉर्स। यूरोपियन का जो पहला लेटर है वो यू से शुरू होता है और यू का मतलब जो हिंदी के वर्णमाला के य से। यूरोपियन का जो पहला वर्ड है वो य से शुरू होता है और यह हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कहलाता है, इसलिए यूरोपियन के आगे ए लगेगा। वन जो है तो व के आगे ए लगेगा। यूनिट भी अ से शुरू होता है और यह भी व्यंजन साउंड करता है, इसलिए यूनिट के आगे ए लगेगा। हॉर्स का जो पहला लेटर है एच से शुरू होता है और हिंदी में ह से शुरू होता है और ह भी व्यंजन साउंड करता है हिंदी के। अब देखते हैं एन का यूज़ कहाँ करते हैं। किसी भी वर्ड का पहला लेटर जो हिंदी के स्वर जैसा यानी आ से आहा जैसा साउंड करता है वहाँ एन का यूज़ होता है। आर्टिकल हमेशा हिंदी वर्णमाला के ध्वनि पर निर्भर करता है। यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग का पहला वर्ड हिंदी के ए से शुरू होता है, इसलिए यहाँ एन का यूज़ होता है। उसी तरह आइडिया में पहला लेटर हिंदी के आई से स्टार्ट होता है, तो यहाँ भी ए लगेगा। चलिए अब समझते हैं कि द का यूज़ कहाँ करें। द का प्रयोग कहाँ करें। द का प्रयोग हमेशा यूनिक लोगो या फेमस वस्तुओं के साथ किया जाता है जो केवल एक होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द सन, द अर्थ, द मून, द स्काई, द प्रेसिडेंट, द CEO, द वर्ल्ड एट्सेट्रा। क्योंकि आपने देखा होगा कि आसमान में सन तो एक ही है, अर्थ भी एक ही है और दुनिया में मून भी एक ही है, इसलिए इनके सामने हम द का यूज़ करते हैं। दूसरा, हम द का यूज़ कहाँ करते हैं। जो विशेषण पूरे एक ग्रुप या जाति का बोध कराए वहाँ पर हम द का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द ओल्ड, द यंग, द पुअर, द रिच, द ब्लाइंड एट्सेट्रा। फेमस बिल्डिंग्स, म्यूज़ियम्स एंड मॉन्यूमेंट के सामने भी हम द का यूज़ करते हैं, जैसे कि द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द लाल किला, द आईफिल टावर एट्सेट्रा।